कल का बागेश्वर जो लड़का है ये बकवास करता है, जो रथ निकाला है, और सरकार ने भी इतने वो उस पर खर्चा किया है, इस तरह से उसको प्रचार प्रसार किया उसका। ब्राह्मण लोग जो है ये हिंदू राष्ट्र नहीं, ये ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं। एक्चुअली राष्ट्र बनाना है तो और लोग कहाँ जाएंगे, हिंदुस्तान के टुकड़े करना चाहते हैं। ये सुंदर शास्त्री ने जो ये किया है, ये हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद उसको जेल में उठा कर डाल देना चाहिए। हिंदू राष्ट्र ना बना है ना बनेगा, और जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा वो देश का गद्दार होगा। नमस्कार, मैं विकास, आप देखें सिटी मीडिया। लगातार मैं बहुजन खबरें आपको दिखाता रहता हूँ, सोशल की तमाम खबरों को मैं आपको दिखाता रहता हूँ। ऐसे में बीके कटारिया साहब मेरे साथ मौजूद है। देश में इस समय धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम लगातार तेज होती जा रही है और पूरे देश में उनकी पैदल यात्रा चल रही है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, इस तरीके के नारे लग रहे हैं। और देश का संविधान है वो समता बंधुता भाईचारे की बात कर रहा है, वो कभी भी कट्टरवाद की बात नहीं कर रहा है। देश में संविधान के होते हुए भी इस तरीके की हरकतें जो हो रही हैं सर, लगातार पिछले एक दशक से हो रही है इस तरीके की कटारिया साहब की हरकतें, इसको आप कैसे देख रहे हैं और वर्तमान में जो सरकार है उसकी मंशा क्या लग रही है आपको? विकास जी, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। अब जो ये रथ यात्रा या हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है, ये इस तरह से जो बचकाना हरकतें मैं कह सकता हूँ। अगर ऐसे ये करना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो और लोग कहाँ जाएंगे। ये देश जो है कई जातियों में बटा हुआ है और कई धर्म इसमें है, इसीलिए सर्वधर्म का वो कहा जाता है इसको देश। तो अलग अलग धर्म के हैं और सभी कहने लगे कि हमारे धर्म का हो, फलाना हो, डिमा का हो। और ये जब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप ये समझ सकते हैं कि जब हिंदू राष्ट्र पहले जो था, ये देश जब गुलाम था और ब्राह्मण का वर्चस्व था, तो उस टाइम में आप देखिए कि ये देश गुलाम कैसे हुआ। ये दलितों ने तो करा नहीं। तो आज जो इतना वो कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो ये कहां मर गए थे सब ये हिंदू राष्ट्र वाले। और हिंदू राष्ट्र बनेगा तो दलित कहां जाएंगे, मुस्लिम कहां जाएंगे, मद्रासी कहां जाएंगे। क्या ब्राह्मण लोग जो है ये हिंदू राष्ट्र नहीं, ये ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं एक्चुअली। और इसमें हिंदू राष्ट्र का कहीं कहीं भी वो नहीं है। हिंदू राष्ट्र है क्या चीज वैसे? कल को कोई लोग कहेंगे कि बहुजन राष्ट्र, कोई बुद्धा राष्ट्र, कोई मद्रासी राष्ट्र, कोई वाल्मीकि राष्ट्र, तो ये राष्ट्र बनाते रहेंगे, इस हिंदुस्तान के टुकड़े करना चाहते हैं। ये ऐसी ये जो शर्मनाक चीज है कि हिंदू राष्ट्र। ये कल का बागेश्वर जो लड़का है ये बकवास करता है, जो रथ निकाला है, और सरकार ने भी इतने वो उस पर खर्चा किया है, इस तरह से उसको प्रचार प्रसार किया उसका। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। ये सरकार नहीं, ये जातिवाद में सबको बांट रही है, अपना काम तो कर नहीं रही है। धीरेन्द्र शास्त्री तो कह रहे हैं जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो दिक्कत क्या होगी? अरे हिंदू सब ये भाई भाई रहेंगे, तो ये बताइए ये जो धीरेन्द्र, ये क्या है इसका नाम? हाँ, शास्त्री फास्त्री तो खैर क्या होगा, ये कल का छोरा। शास्त्री जानते हो क्या उपाधि होती है वो? ये उसके कहीं भी आसपास नहीं है, ये बकवास आदमी है। इसको खामखा के लिए प्रमोट किया जा रहा है, इसके बाप का पैसा लगा हुआ है। सारे एमएलए और ये वो सब इसमें पोस्टर लगा के इसको वो कर रहे हैं हाईलाइट। क्या है ये? पर्ची निकालूंगा, पर्ची निकालूंगा। पर्ची अपने बाप की निकाल ले हैं। और जब पर्ची क्यों नहीं निकालता है? जब बताता है ये भूकंप आएगा या ये यहाँ पर बम फटेगा या यहाँ पर ये होगा, उस टाइम में पर्ची नहीं निकाली जाती। इसकी पर्ची कहाँ चली जाती है? ये सब जो अंधविश्वास और पाखंडवाद है ये। और ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है, ये SC ST के लिए अपनी बहन को देगा, शादी करेगा। ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब है ब्राह्मणवाद। और ये क्या दलितों को साथ में बैठाएंगे? आप जब जानते हैं जब पूर्वज में पहले ये 75 से पहले जब ये कानून नहीं था, तो दलितों की क्या दुर्दशा होती थी। उनको कपड़े पहनने की इजाजत नहीं, उनको चप्पल पहनने की इजाजत नहीं, उनको पढ़ने की इजाजत नहीं। आप ये समझ सकते हैं कि जो अम्बेडकर का सीरियल आया था उसमें से सबको उजागर हुआ है। और वैसे भी सब लोग जानते हैं कि क्या दशा हुई थी। एक अकेले इंसान ने उस टाइम में तो वो नहीं था। और रिजर्वेशन की बात, कि रिजर्वेशन से देश खराब हो गया। ये जो मंदिरों में पंडित बैठे हुए हैं, जहां मर्जी मंदिर बना लेते हैं, वो रिजर्वेशन नहीं है उनका, परमानेंट वो रिजर्वेशन नहीं है। इनको शर्म नहीं आती है? सदियों से दलितों को, माइनॉरिटी को,
गरीब आदमियों को कुचला जा रहा है, उनकी भावनाओं से खेला जा रहा है। और आज भी किसी भी गांव में एक गरीब आदमी को कुछ 6 गुंडे मिलकर के, वो पता नहीं कौन से उसके होते हैं, एक दलित को मार देते हैं इस तरह से जैसे कोई गाजर मूली हो। शर्म नहीं आती? ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? हिंदू राष्ट्र कभी भी नहीं बन सकता। धीरेन्द्र जो है उल्टा लटक जाए, ये शास्त्री फास्त्री जो भी है उल्टा लटक जाए, ये जिंदगी में हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। हिंदू राष्ट्र बनाए तो सर परेशानी कहाँ आ रही है सर? परेशानी हिंदू राष्ट्र से क्या परेशानी है सर? नहीं, हिंदू राष्ट्र है क्या? भारत राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र नहीं, भारत राष्ट्र। वो ऑलरेडी है और रहेगा, चाहे किसी का बाप जोर लगा ले, हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा। सब एक हो जाएंगे। एक कैसे हो जाएंगे? मुस्लिम को एक कर देगा तो हिंदू अभी तक तो एक हो नहीं सकता। अभी तो दलित आदमी को साथ में बैठाने के तुम परहेज करते हो, इलेक्शन के दिनों में उसके घर जा करके खाना खाते हो, क्योंकि पहले से वहां बर्तन और तो सब कुछ भेज देते हो, खाना वाना है जब खाते हो तुम। शर्म नहीं आती है? इलेक्शनों के दिनों में वो याद आते हैं उसे। इसलिए हिंदू राष्ट्र ना बना है ना बनेगा, और जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा वो देश का गद्दार होगा। लेकिन सर अमित शाह जी एक प्रोग्राम में उनसे पत्रकार पूछता है कि भाई हिंदू राष्ट्र को लेकर लगातार लोग बात कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे? तो अमित शाह जी तो कहते हैं हम तो संविधान मानने वाले लोग हैं, तो हिंदू राष्ट्र हमारा दूर तक। अमित शाह जी बिल्कुल सही कहते हैं, जो संविधान को मानते हैं वही राष्ट्र है, उसी के संविधान के हिसाब से ही राष्ट्र चलेगा, भारत चलेगा, हिंदुस्तान चलेगा, इंडिया चलेगा, और सब लोग उसी के अधीन है। संविधान से जो भी इधर उधर बात करेगा वो गद्दार है देश का, और सब जो देशवासी हैं उन्हीं से मेरी ये अपील भी है। लेकिन सर कार्रवाई तो नहीं हो रही है ना? आप कह रहे हैं कि देश विरोधी गतिविधि है, तो फिर देश विरोधी अगर गतिविधि है तो सरकार को कार्रवाई तो ये सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, इसको बैन लगाना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो ये किया है, ये हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद उसको जेल में उठाकर डाल देना चाहिए। किस चीज का ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है? क्या भारत राष्ट्र राष्ट्र नहीं है, या उसे कोई तकलीफ है उस बात से? हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र में जब ये कहां गए थे? जब अंग्रेजों ने और मुगलों ने यहाँ राज किया था, जब कहां गए थे तुम? हैं यहाँ पर जो है ब्राह्मण राज की स्थापना करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं है। और जो मनुवादी हैं वो अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, ये मनुवादियों की सोच है। मनु विधान यहाँ लागू करना चाहते हैं। अम्बेडकर साहब को जैसे कि आज इन्हें 75 साल बाद वो याद आया कि ये तो इन्होंने अम्बेडकर क्या नाम है, ये संविधान लिखा ही नहीं है, अम्बेडकर साहब ने तो लिखा ही नहीं है, इन्हें शर्म नहीं आती कहते हुए? वो मिश्रा 2 कौड़ी का आदमी है, जिसको अकल नहीं शकल नहीं, साला गेंदा जैसी शकल लिए घूमता है, उसे इतनी अकल नहीं है 75 साल से क्या? जबकि उसी संविधान से पढ़ करके वो वकील बना, उसी से रोजी रोटी चल रही है। तो उस टाइम में मर गया था क्या? ये क्यों पढ़ा भाई? है गुलामी करता ना, भीख मांगता। और ये जो सब है ना, ये पहले तो अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है और ये जो पाखंड वो करना है, भाई हमारा तो जो है भारत देश है, भारत राष्ट्र है, उससे बढ़कर कोई नहीं। कोई हिंदू बहुजन भी बहुत सारे रैलियों में जा रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री की पैदल यात्रा में सपोर्ट कर रहे हैं। कोई नहीं सपोर्ट कर रहा, ये झूठ है सब, कोई नहीं जा रहा। ये सब उन्होंने किसी लोगों को बढ़ा बढ़ा करके वो ऐसे इंटरव्यू ले लेते हैं, उन्हीं के आदमी होते हैं, वो खड़े कर लेते हैं, वरना कोई नहीं जा रहा। ना ही जो दलित है, ना माइनॉरिटी है, जो SC ST OBC कोई नहीं जाता है। और उसमें से ये जो करनी सेना वाले राजपूत वगैरह हैं, ये भी कोई नहीं जाते हैं। ये खामा के लिए एक पाखंड रचा हुआ है, और ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इनका बाप नहीं बना सकता हिंदू राष्ट्र। पहले बहुजन समाज के तमाम लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए सर? मैं सभी लोगों को, मैं ना कि बहुजन समाज के लोगों को, पूरे हिंदुस्तान को ये मैसेज देना चाहता हूँ, भारतवासियों को मैसेज देना चाहता हूँ, पाखंड से बचें। हमारा देश महान था, महान है, महान रहेगा। इसके अंदर कोई भी ऐसे पाखंडी लोग हिंदू राष्ट्र, फलाना राष्ट्र, ये राष्ट्र बनाने वाले देशद्रोही इन्हें घोषित किया जाए और इनको कानून के तहत सजा दी जाए। और जो सरकार इनके साथ में पक्षपात करती है वो ना करे, और संविधान के अनुसार देश को चलाए, और संविधान के अनुसार ही देश चलेगा।